अयोध्या के राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी कांड की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से किसी भी गुनहगार का बच निकलना नामुमकिन लग रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर डेरा डाले हुए है और आज 7वां दिन है। एसआईटी बारीकी से हर एक जांच कर रही है। 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 7 दिनों से लगातार एसआईटी की टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध पाई जा रही है, यानी कि मंदिर में जो चढ़ावा आया था उसमें चोरी का शक जिन जिन पर है उनसे पूछताछ की जा रही। साथ ही साथ जो बैंक के कर्मचारी थे, चूंकि ये पैसा बैंक में जमा होता था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर कागजी दस्तावेजों तक जांच का दायरा इतना सख्त है कि टीम एक एक कतरन और हर छोटे इनपुट की बारीकी से पड़ताल कर रही है। जल्दी इस पूरे खेल का पर्दाफाश होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, सबसे पवित्र जगह पर आखिर चोरी किसने की? किसने हिमाकत की मंदिर से चोरी करने की? राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि करोड़ों सनातनी आस्था के भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, भ्रष्टाचार के इस पूरे नेक्सस की परतें खुलती जा रही हैं। अब यह साफ हो चुका है कि यह काम व्यवस्था के भीतर बैठे रसूखदारों की मिलीभगत का नतीजा है कि इतने बड़े स्तर पर मंदिर में चोरी हुई और इतने लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में जांच टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो चेहरे पर लगे मुखौटों को हटाए और देश के सामने लाए कि इस महाभ्रष्टाचार का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाया जाए। एसआईटी की जांच में अभी तक 150 संदिग्धों के नाम सामने आए। सोचिए 150 लोग हैं जिन पर यह आरोप है या संदिग्ध हैं जिन्होंने मंदिर में चढ़ावा चोरी किया है। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार भी दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर ना जाने की चेतावनी दी गई, यानी कि प्रदेश से बाहर आप नहीं जा सकते जब तक एसआईटी आपसे पूछताछ नहीं कर लेती है। कौन कौन से वो लोग हैं तो आपको बताते हैं। चंपत राय राम मंदिर के ट्रस्ट हैं, महासचिव हैं। 4 से 5 घंटे एसआईटी की टीम इनसे भी पूछताछ कर चुकी है। गोपाल राव की बात करते हैं, राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं, पूरी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। अनिल मिश्रा है, राम मंदिर के ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में ये शामिल हैं, इन्हें भी प्रदेश से बाहर जाने की हिदायत दी गई है। प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो ये प्रमुख चेहरे हैं जिनसे अब तक एसआईटी ने पूछताछ की है और आगे भी पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और भी नए किरदार इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है कि राम मंदिर बनने के बाद, यहां पर चढ़ावा चोरी होने के बाद उनकी संपत्ति में किस तरह से इजाफा हुआ। अब इन तीनों से एसआईटी ने काफी देर तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही, यानी कि ये लोग बच नहीं सकते, इनको पद से हटाया जा सकता है। क्यों शक के दायरे में ये लोग हैं तो वो भी आपको बताते हैं क्यों इन पर शक है। सबसे पहले चंपत राय की बात करते हैं। शिकायत के बावजूद इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि जो मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा था उसकी इनको जानकारी दी गई कि इतने लोग हैं जिन्होंने मंदिर से चढ़ावा चोरी किया, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। गोपाल राव, बिना पद के भी अच्छा खासा इनका रुतबा था, लेकिन कोई इंटरफेयर नहीं किया, कोई दखलंदाजी नहीं की कि मंदिर में किस तरह से जो कर्मचारी हैं वो चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अनिल मिश्रा है, चढ़ावे की गिनती की सही निगरानी इनके द्वारा नहीं की गई, यानी कि जो पैसा चढ़ावे के लिए आ रहा था उसकी सही से निगरानी नहीं की गई, उसमें बड़ा हेरफेर देखने को मिला, तो इनकी भी लापरवाही है। इसके अलावा एसआईटी के रडार पर कुछ और नाम भी हैं जिनकी भूमिका काफी ज्यादा बड़ी मानी जा रही। चढ़ावा चोरी, चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। कैश काउंटिंग स्टाफ, इनसे भी एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में, चूंकि पैसा सारा बैंक में ही जमा होता था, क्या बैंक में कम पैसा जमा किया जा रहा था, इसकी भी पूछताछ की एसआईटी की टीम कर रही है। एसआईटी ने लंबे समय से मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और अन्य जिम्मेदार कर्मियों की सूची भी मांगी है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई ऐसे कर्मी का नाम सामने आया है जो पिछले कई वर्षों से मंदिर परिसर से जुड़े हुए हैं। जांच टीम पुराने कर्मचारियों की तैनाती अवधि, जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र की विस्तृत जानकारी भी जुटा रही है कि इनकी क्या क्या भूमिका थी मंदिर में।
कौन कौन से अधिकारी इस वक्त फिलहाल जांच करें वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आरएमओ 17 साल से इसकी तैनाती है, इससे भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा राम मंदिर चौकी इंचार्ज 5 साल से इनकी तैनाती है, ये भी संदिग्ध के घेरे में है। इन अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों नहीं बदली गई, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। 5 साल से चौकी इंचार्ज बना हुआ है, उसकी पोस्टिंग क्यों नहीं बदली गई, यह भी संदिग्ध के दायरे में है और एसआईटी इससे भी पूछताछ कर सकती है। यानी कि काफी लंबी लिस्ट है जिन्होंने मिलकर राम मंदिर में चोरी की। दरअसल ऐसे कई कर्मचारी हैं जो काफी दिनों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, और इन्हीं में से एक हैं राम मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस अफसर यानी कि आरएमओ, जो पिछले 17 साल से एक ही जगह पर तैनात हैं, और उसी तरह से राम मंदिर के चौकी इंचार्ज जो पिछले 5 सालों से एक जगह पर तैनात हैं। अब जब एसआईटी जांच चल रही है तो कई सारे लूप होल सामने आ रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में करप्शन करने वालों को सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। शुक्रवार को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर भी पहुंचे थे दर्शन पूजन के। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा, जो भी दोषी हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब चढ़ावा चोरी की जांच कहां आंच। चंदा चोरी की एसआईटी की जांच का आज 7वां दिन है। 15 दिन में जांच पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही। सीसीटीवी से लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को भी एसआईटी की टीम फिलहाल जांच रही है, जो मंदिर परिसर में लगे हुए थे या फिर काउंटिंग सेंटर्स पर लगे हुए थे। दरअसल मंदिर परिसर में जो सीसीटीवी लगे हैं उसमें से कई सारे बंद बताए जा रहे हैं और कई के डायरेक्शन इधर से उधर है, खासकर उन जगहों पर जहां पर चढ़ावे की मिले धन की काउंटिंग होती थी। यह भी सबसे बड़ा सवाल है, किसने बंद की सीसीटीवी कैमरे, यह सबसे बड़ा सवाल है। जहां पर कैश काउंटिंग हो रही थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए हैं। दान पात्र से काउंटिंग सेंटर तक हर जगह सीसीटीवी लगे, लेकिन काउंटिंग के बीच में अक्सर सीसीटीवी बंद करने का आरोप। यानी कि यहां पर भी कोई बड़ा कर्मचारी मिला हुआ था, गिनती के लिए आने वालों की ठीक से जांच तक नहीं की जाती थी। आप सोचिए, अगर काउंटिंग सेंटर से कोई कैश लेके बाहर चला भी जाता है तो कोई उसकी जांच नहीं होती थी। 45 दिन से पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटने पर सबूत मिटे हैं, यानी कि 45 दिन से पुराने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ही नहीं थे। यह भी शक के दायरे में आता है। और राम मंदिर के चढ़ावे में हुई इस हेराफेरी ने भले ही करोड़ों भक्तों को आहत किया हो, लेकिन एसआईटी की मौजूदा मुस्तैदी ने एक नई उम्मीद जगाई है। एक एक बारीकी से सबूत को जोड़ने में जुटी जांच टीम जिस आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि साजिश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द ना सिर्फ इस महाचोरी का पूरा सच देश के सामने होगा, बल्कि दोषियों पर ऐसी मिसाल बनने वाली कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई भी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं।